MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके काम को आसान बना दें। बस इन टिप्स और ट्रिक्स उपयोग करके आप समय बचा सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉपी पेस्ट करने का सरल सा तरीका बता रहे हैं। ये इस स्लाइड पर हमने एक इमेज इंसर्ट की है और साथ ही कुछ टेक्स्ट भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं। सामान्यतः हम किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को कॉपी करने के लिए Ctrl+C कीज प्रेस करते हैं, जिससे कि ये कॉपी हो गया। और अब जहां भी इसे पेस्ट करना है वहां पर माउस ले जाकर के पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कीज हम प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर सेम टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। अब हम आपको बताते हैं वो सरल सा तरीका जिससे आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी करना हो उस पर क्लिक करें। इसी टेक्स्ट को हम वापस से कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने इस पर क्लिक किया और अब कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और जहां भी इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहां तक उसे ड्रैग करके माउस का क्लिक छोड़ दें। ये देखिए, सेम टेक्स्ट नीचे बड़ी आसानी से पेस्ट हो गया। अगर आप इमेज को इस तरह से कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और कंट्रोल की दबाते हुए इसको ड्रैग करके जहां पर चाहिए वहां ले जाके छोड़ दें। ये तो हुई पहली टिप। अब हम आपको बताते हैं अगली टिप। यदि आपने कोई बुलेटेड सीरीज बना रखी है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने ये नंबर्स लिख दिए हैं, ये कोई पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब इसमें आप कोई पॉइंट ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कट पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। ऑल्टर शिफ्ट प्रेस कीजिए और अप या डाउन एरो कीज को प्रेस करके आप पॉइंट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए अप की का यूज कीजिए और किसी भी पॉइंट को अगर नीचे लाना हो तो डाउन एरो की का यूज कीजिए। अब हम आते हैं तीसरी टिप पर। आप स्लाइड शो के बीच में कई सारे शॉर्टकट ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए स्लाइड शो स्टार्ट होने पर F1 की प्रेस करें। ये एक स्लाइड शो हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इससे आपको स्लाइड शो से संबंधित कई शॉर्टकट्स मिलेंगे। ये जनरल टैब के ट्रिक्स हैं, जैसे कि कंट्रोल और S की प्रेस करने से आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ये देखिए, जैसे ही हमने ये कीज प्रेस की तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें सभी स्लाइड्स के नंबर हैं। जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में होंगी उसके सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे और इस बॉक्स की सहायता से आप जिस स्लाइड पर चाहें उस स्लाइड पर जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप स्लाइड शो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर इंक लेसर पॉइंटर टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ और शॉर्टकट्स मिलेंगे। कंट्रोल P प्रेस करते ही यहाँ पर एक पॉइंटर आ जाएगा। इसकी मदद से आप स्लाइड पर लिखा हुआ कोई भी पॉइंट या अगर कोई चार्ट वगैरह हो तो उसको समझा सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है और उसमें अगर आपको कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अगर आप किसी शब्द को या किसी चीज़ को एनसर्कल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो हमने फ्री को एनसर्कल कर दिया। अगर कोई खाली स्लाइड है और उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस पॉइंटर की मदद से आप लिख भी सकते हैं। जैसे यहीं पर हम आपको लिखकर बता रहे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पॉइंटर को डिसेबल करने के लिए दोबारा कंट्रोल P प्रेस करें। स्केप की प्रेस करके हम बाहर आ गए। स्केप की प्रेस करते ही यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा और ये आपसे पूछेगा कि क्या पॉइंटर द्वारा लिखा गया टेक्स्ट स्लाइड में रहने देना है। अगर आप टेक्स्ट को स्लाइड में रखना चाहते हैं तो कीप पर क्लिक करें, नहीं तो डिस्कार्ड पर क्लिक करें। डिस्कार्ड पर क्लिक करने से जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो हट जाएगा।
हम इसको रखना चाहते हैं, इसलिए कीप पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए स्लाइड में पॉइंटर की मदद से जो भी हमने लिखा था या उससे जो भी निशान बनाए थे वो इस स्लाइड पर नजर आ रहे हैं। इसी तरह आप कई अन्य शॉर्टकट्स भी स्लाइड शो में यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगली टिप पर। यदि आप किसी स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए चार्ट हमने स्लाइड में इंसर्ट कर लिया है। अब जब हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो चार्ट एक ही बार में डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ये हम तीसरी स्लाइड से स्लाइड शो चला रहे हैं। ये देखिए पूरा चार्ट जो है वो एक ही बार में स्क्रीन पर आ गया। यदि आप चार्ट को सीरीज वाइज या फिर कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। अब यहाँ से जो भी एनिमेशन आप चार्ट को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ से ये फेड को सिलेक्ट किया। अब हम फिर स्लाइड शो चलाते हैं। ये देखिए इस एनिमेशन के बाद भी पूरा की पूरा जो चार्ट है वो एक ही बार में डिस्प्ले हो गया है। इस चार्ट में जो बार्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाने के लिए अब हम एनिमेशन टैब के अंदर इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से बाय सीरीज या फिर बाय कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। हम इसमें अभी बाय सीरीज सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम वापस से स्लाइड शो चला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये सीरीज वाइज एक एक करके ये बार्स आ रहे हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये पहली कैटेगरी है, फिर दूसरी कैटेगरी है, तीसरी है, फिर चौथी है। ये 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर हम बाय कैटेगरीज चुनेंगे तो एक एक कैटेगरी एक के बाद एक आती जाएगी। हम इफेक्ट ऑप्शन में जाकर के बाय कैटेगरी चुन रहे हैं। ये वापस हम स्लाइड शो में देखते हैं तो ये देखिए एक कैटेगरी आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक एक करके ये कैटेगरी आ गई है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो जिस भी तरह से आप उस चार्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ से चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और इम्पोर्टेंट और इजी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आपने सीखी कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके काम को आसान बना दें।